नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीजीएल का एग्ज़ाम सर पर है और जे के एग्ज़ाम का भी आज एडमिट कार्ड आ गया। पीजीटी चल रही है। इस तरह से देखते हैं झारखंड में परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। अपनी तैयारी को आप धार दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज जितने खोट्टा का साहित्यकार हैं, जो पढ़ना है हमें सिलेबस में, उसको कंप्लीट करते हैं। पूरे डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, केवल जो फैक्ट है जिससे सवाल बनने की संभावना है वो पढ़ेंगे। उसी को देखते हुए हम लोग तैयारी करेंगे। ये किताब है दिनेश तिलमन जी का लिखा हुआ। इसी बुक से हम लोग पढ़ाई करेंगे। इसमें सभी जो लेखक हैं उनका परीक्षा योग्य तथ्य एक जगह संकलित किया हुआ है। इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में आज पहला जो नाम है वो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। देखिए, इनका नाम है भुवनेश्वर दत्त शर्मा। ये व्याकुल जो है ना, इनका उपनाम है। और खोट्टा में लगभग हर लेखक का, हर साहित्यकार का कुछ न कुछ उपनाम है। इस बात को भी आपको जानकारी होना चाहिए। जब किसी भी लेखक का नाम पढ़ते हैं, कवि का नाम पढ़ते हैं, हम लोग साहित्यकार का नाम पढ़ते हैं, तो कुछ न कुछ उसमें हमको नाम मिल जाता है। ठीक है, जैसे प्रदीप कुमार दीपक, दिनेश कुमार दिनमणि। ठीक है, दिनमणि भी इनका उपनाम है। डिटेल में नहीं है, शॉर्ट है, हम लोग इसको पढ़ के ख़त्म करेंगे। आज क्लास इतना भी लंबा हो, ख़त्म कर देते हैं इसको। ये नाम इनका है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। इनका जन्म 7 मार्च 1908, मृत्यु 7 सितंबर 1984। जन्म स्थान माथाडी गिरिडीह, निवास स्थान विष्णुगढ़ हजारीबाग। जन्म यहाँ हुआ था, रहते यहाँ थे। ठीक है। इनके आजा मतलब दादाजी पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, पिताजी का नाम बलदेव उपाध्याय। इतना आपको याद नहीं करना है। 6 महीना उम्र है, बापक मृत्यु। 11 बच्चे की उम्र है, कांसी पलायन, घोर आयर की गृहस्थी बसैला। इनके बारे में हम लोग एक क्लास कर चुके हैं, एक वीडियो पढ़ चुके हैं हम लोगों ने। 6 महीने की जो उम्र था, इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। 11 साल की उम्र में ये काशी भाग जाते हैं, काशी बनारस। और फिर वापस जब घर घूम के आते हैं तो फिर अपना गृहस्थी लेके बैठ जाते हैं, गृहस्थी बढ़ाते हैं अपना। 1925 ईस्वी में गांधी जी हाके आज़ादी के उलगुलाने कूद दिला। 1925 में गांधी जी के बुलाने पर, गांधी जी के आह्वान पर ये उलगुलान में, आज़ादी के उलगुलान में, क्रांति में ये कूद पड़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बनला। कांग्रेस के ये सक्रिय मेंबर बनते हैं। गांधी जी के विचार और आदेश के मान के हरिजन उत्थान अभियान चलौला। गांधी जी का विचार और उनको आदर्श मानकर, गांधी जी को आदर्श मानकर हरिजन के उत्थान के लिए अभियान चलाते हैं। खुदे गैर जाते बियाह करके जात पात के तौरे पढ़ते पेश करला। खुद जो है अंतरजातीय शादी करके ये जाति पाति का जो प्रथा है जिसको तोड़ने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। रामगढ़ में भैल कांग्रेस अधिवेशन के सफल बनावे में बड़ी जोरगर सहयोग करला। कांग्रेस का रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था उसमें उसको सफल बनाने में बहुत ही पुरजोर ये सहयोग करते हैं। हजारीबागक आज़ादी सेनानी और पहला सांसद रामनारायण सिंह के परम सहयोगी हला। आज़ादी के सेनानी और पहला सांसद हजारीबाग के रामनारायण सिंह के ये सहयोगी थे। 1930 ईस्वी आज़ादी आंदोलन में जेलो गेल हला। 1930 में आज़ादी के आंदोलन में ये जेल भी गए थे। एक सवाल बन सकता है यहाँ से, ये कब जेल गए थे? 1930 में गए थे। हजारीबाग जेल है हिंदी साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी हाथ लिखल पत्रिका कैदी बाहर करो हला। वहाँ से वो हिंदी साहित्यकार जेल से ही रामवृक्ष बेनीपुरी के हाथ से लिखा पत्रिका कैदी निकलता था, जेकर में कवि व्याकुल कर नामे एक कविता प्रकाशित भेल रहे। उस किताब में, पत्रिका में कवि व्याकुल के नाम से भी एक कविता प्रकाशित हुआ था। ई व्याकुल जी पहिल रचना हलै। ये जो कविता था इस पत्रिका में
ये इनका पहला रचना था, जेकर से साहित्यकार समाज बड़ी प्रभावित भेल हलै। माखनलाल चतुर्वेदी इनकर कविता प्रशंसा कहल हला। भुवनेश्वर दत्त शर्मा की राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। इस कवि में राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी हुई है। इनका तारीफ होता है, इनका साहित्यकार के जगत में परिचय होता है। राम नारायण सिंह व्याकुल जी के राष्ट्रीय कवि के नाम से संबोधित करा हला। व्याकुल जी हिंदी उर्दू खोट्ठा में रचना करो हला। इनकर रचना आज़ादी के लेल क्रांतिकारी उर्दू रचना कलामे व्याकुल 1936 में प्रकाशित करल हलै, जकरा अंग्रेजी हुकूमत जबर कैद करके जोराए पोड़ाए देल रहे। अच्छा, जब्त करके, मतलब ये जो किताब छपा था ना, इसको जब्त करके वो जला दिया था अंग्रेज लोग। एकर बादे प्रताप, वर्तमान, क्रमवीर, लोकमान्य, विश्वामित्र, हिंदू, पंच, हिंदुस्तान, बालक, जनता और जागृति, हेन तेन पत्र पत्रिका हिंदू उर्दू रचना छपल रहे। बहुत तरह की पत्रिका में इनका रचना छपता है और लोगों के बीच में आता है। अपन माय करवा भाषा खोट्ठा दे के इनकर विशेषतान के चलते अपन घरे सुखद खोट्ठा साहित्य कुटीर नामक संस्था बनवल हला। चूँकि अपना जो मातृभाषा खोट्ठा है, इनके प्रति इनके विशेष लगाव था, इसलिए अपने घर में सुखद खोट्ठा साहित्य कुटीर नाम से एक संस्था बनाए थे। ये भी एक सवाल इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, कौन बनाए थे, तो डिटेल में पढ़ेंगे तभी मालूम चलेगा हम लोगों को। इनकर बहुत कम रचना आज बाँचल है, मतलब इनका रचना सब जो है ना बहुत कम आज प्रिंट में उपलब्ध है, बाकी सब नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट पॉइंट में परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य दिया हुआ है, हम लोग इसे भी नोट करते हैं, इसे भी पढ़ते हैं। व्याकुल जी का जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी गिरिडीह के पास माथाडी गाँव में जन्मल हला। तो ठीक है, पहले पढ़ा हम लोगों ने। इनकर परिवार हजारीबाग के बिशुनगढ़ रहा हला। एखनू उनकर घर हुआ है, अभी भी उनका घर वहाँ पर मौजूद है, विष्णुगढ़ में या बिशुनगढ़ में। व्याकुल जी 6 महीना खाला तखनी उनकर बाप पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय सिराई गला। उनकर देखभाल उनकर आजा पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय कर लेते। उनके जो दादाजी थे वो उनका पालन पोषण करते हैं। अपन आजा से ही वो पहिल भाषा व्याकरण ज्ञान और शिक्षा पैला। अपने दादाजी से ही वो भाषा का व्याकरण का ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करते हैं। 11 बच्चे की उम्र ही घर से भाग के काशी चल गल रहा और किछु दिन पर घूरेला। 11 साल की उम्र में ही वो भागकर काशी चले गए, फिर कुछ दिन बाद वहाँ से लौट के वापस घर आ जाते हैं। 1925 में व्याकुल जी गांधी के संगे थे अला और आज़ादी उलगुलाने आई गला। 1925 ईस्वी में व्याकुल जी जो हैं गांधी जी के साथ में आते हैं, इनके संपर्क में आते हैं और आज़ादी के उलगुलान में ये कूद पड़ते हैं, ये भी शामिल हो जाते हैं। गांधी जी सिख पाई के हरिजन उत्थानक काम में लाग गला और अंतर्जातीय ब्याह करला। गांधी जी के शिक्षा पाकर अंतर्जातीय शादी करते हैं और हरिजन उत्थान काम में लग जाते हैं। व्याकुल जी एगो चनफनिया कलाकार, गवैया और बजबैया हालत, बहुत तेज तर्रार कलाकार थे, गाने वाले थे और बजाने वाले भी थे। उनकर गीत कविता किसानी उलगुलाना लतारे तेरे सुनल जा है। उनका जो गीत कविता है ना वो किसानी उलगुलान क्रम में ही सुना जाता है। उनकर रचना सही समय से विष्णुगढ़ सुखद खोट्ठा साहित्य कुटीर बाटले बह रहे। इनका रचना जो है उस समय विष्णुगढ़ का ही सुखद खोट्ठा साहित्य कुटीर से निकलता था, छपता था। उनकर रचना प्रेम, विरह ज्ञान, मायक महात्म और दुलारक भाव भरल है। ये सब चीज़ इनके साहित्य का, इनके कविताओं का निचोड़ है। जो इनका भाव होता था इन सब चीज़ों से ओतप्रोत होता था। 1930 ईस्वी में हजारीबाग जेल हिंदी नाम जजका साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी के संगे देखा भले। 1930 ईस्वी में हजारीबाग जेल में हिंदी के कवि रामवृक्ष बेनीपुरी जी से इनका परिचय होता है, भेंट होता है। हजारीबाग जेल कहाँ पर है? हजारीबाग में एक वाटर बोर्ड है, वहाँ पर दाएं तरफ एक कैफेटेरिया है, झील भी है। आज वहाँ पे इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय चलता है महिला लड़की लोगों का, वही पहले जेल था। वहाँ पे इनसे भेंट हुआ था।
बेनीपुरी जी ले कवि कैदी नाम एवं हाथ लिखा पत्रिका बहरवाला। बेनीपुरी जी जो है जेल से कैदी नाम का एक हाथ का लिखा हुआ पत्रिका प्रिंट करते हैं, निकालते हैं, लिखते हैं। यह पत्रिका उनकर पहली रचना कवि व्याकुल के नाम में प्रकाशित भेला। इसी पत्रिका में कवि व्याकुल के नाम से इनकी रचना प्रकाशित होता है। लिखल कविता प्रताप, वर्धमान, करमवीर, लोकमान्य, विश्वामित्र, हिंदू, पंच, ये पढ़ चुका हम लोग पेपर में। वही सब चीज़ें लिखा हुआ है। ये इनका कविता है जो ये लिखे हैं। बाबू रामनारायण सिंह इनका राष्ट्र कवि कही के डाकहल थे। पहल कविता कलामे व्याकुल विष्णुगढ़ हजारीबाग। व्याकुल जी मध्यकाल 1900 से 1950 ईस्वी के लेखक हालत, मतलब ये मध्यकाल के लेखक थे। ये कहना है इनका, व्याकुल जी मध्यकाल के लेखक थे। व्याकुल जी के श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान से सम्मानित करल गेल है। एक ठिन माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखल हत, व्याकुल उपनाम से उर्दू भाषा में लिखी यह बुनसदत जी की राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। ये कवि हैं और राष्ट्रता इनमें कूट कूट कर भरे हैं। क्या तारीफ होता है यहाँ पर। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन इनकर मुख्य भूमिका रहा है। 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है रामगढ़ में। छुआ दुलार कविता हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े ले गेल, सुनगे अकली सुनगे खगिया ऊँच कलेजा आज है। ये बच्चा का दुलार के लिए एक लिखा गया कविता है कि मेरा बाबू मेरा सोना जो है आज पढ़ने के लिए गया है, सुनो आज मेरा कलेजा बहुत ऊंचा हो जाता है। व्याकुल जी 17 सितंबर 1984 ईस्वी में सिराय गला मेंतुक उनकर देखवल डहर आजो जगजगाए रहा है। 17 सितंबर 1984 को इनका देहांत हो जाता है, लेकिन इनका जो पथ प्रदर्शन है वो आज भी जगजाहिर है। लोग उस पर चलते हैं, समझते हैं, अनुकरण करते हैं। अगला है श्रीनिवास पानोरी। खोट्ठा में आज तक आप लोगों ने इनका नाम जरूर सुना है, इनके बारे में आपको जरूर पता है, फिर भी हम लोग यहाँ क्विक रिवीजन करते हुए देख लेते हैं क्या क्या हमें और जानकारी इसमें मिली है। एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। इनका पुकारू नाम है चीनिवास या कवि जी, दोनों इनका नाम है। श्रीनिवास को लोग तोड़ के चीनिवास कर देते हैं और कवि जी तो इनका उपनाम हो जाता है। कवि जी तो लोग इसको बुलाते हैं कवि जी कवि जी। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1920 में। निधन हुआ था 7 अक्टूबर 1986 में। जन्म स्थान बरबड्डा, कल्याणपुर, जिला धनबाद। माया का नाम दुखनी देवी, बापा का नाम शालिग्राम पानोरी। ये सब फैक्ट हैं जिनसे आप परिचित हैं। कुछ और बातें हैं जो हमें इस परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, उन्हें हम लोग पढ़ते हैं। पानोरी जी खोट्ठक सबले बेसी नाम जिसका साहित्यकार रूप में जानल जाहत। इनकर विचारधारा मानवतावादी रहन। देशक आज़ादी के पहले ई खोट्ठाएँ लेखक शुरू करल हला, तखन इनकर इलाका खोट्ठा साहित्य लेखन कोनो परंपरा नहीं रहे। आज़ादी के पहले से लिखना शुरू किए थे खोट्ठा में। उस समय इनके क्षेत्र में जहाँ रहते थे उसमें खोट्ठा लिखने का कोई चलन नहीं था, कोई परंपरा नहीं था। बिदरल भाषा खोट्ठा साहित्य लेखन ता एगो अजगैबे काम हलै, से ले इनखरा असरौती बेरें बड़ी उपहास सहे पड़ल हलै। चूँकि ये कोई लिखता नहीं था तो शुरू में इनको बहुत ही ताना सुनना पड़ा, बहुत मजाक उड़ा इनका। मुदा आपन मैकरवा भाषा खोट्ठा के सेवा करे धुने मातल पानोरी जी लगस्तर आपन दमगर जोरगर कलम से साहित्य सृजन करत रहला। लेकिन अपना मातृभाषा खोट्ठा के धुन में मग्न पानोरी जी अपना प्रयास छोड़ते नहीं हैं, अपना काम वो करते रहते हैं। बाद इनकर लेखन और खोट्ठा भाषा के मान्यता मिलने, बाद में इनका लेखन और खोट्ठा भाषा को मान्यता मिलती है। ये लेता रहे इनखरा राहुल संकृतियान जैसन महापंडितक पीठ बल मिलल हलन। एकर छाड़ा से घरी हिंदी बड़ बड़ कवि साहित्यकार से इनकर रचना के प्रोत्साहन मिला हल। मतलब इनका जो रचना होता था उन सभी को तारीफ मिलता था।
कई गो राष्ट्रीय स्तर के मंचे खोट्ठा कविता पाठ करके खोट्ठा की ताकत से परिचय करवल हला। राष्ट्रीय स्तर का मंच हुआ करता था, वहाँ जाके ये खोट्ठा में पाठ करते थे और खोट्ठा को सभी लोगों के बीच में लाते थे और बताते थे कि खोट्ठा भी एक भाषा है जिसके बारे में हम लोग साहित्य पढ़ सकते हैं। ई तरी पाणिनि जी अपन मातृभाषा खोट्ठा के साहित्यिक मान और थान दियावे में सबले बोड़ आप अनबिसरुआ योगदान करल है और सबसे बड़ा और ना भूलने वाला, ठीक है, न भूलने वाला योगदान ये दिए हैं। इनका रचना बहुत सारा है, रचना ढेर चाकर डागर और तेलियन है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा है ये इनका जो रचना का जो स्रोत है बहुत ज़्यादा है। इनकर कलम साहित्यिक प्राय सभे स्थापित विधाएं चलल हैं। इनका कलम जो है जितनी विधाएं हैं रचना की सभी में ये लिखे हैं, ठीक है। जो जो प्रकाशित हुआ है वो बात करते हैं। बाल किरण, दिव्य ज्योति, मेघदूत, तितकी, राम कथामृत, चाबी काठी, उद्भासल कर्ण और कुसुमी, ये सब प्रकाशित हो चुका है। और कुछ है जो अप्रकाशित था, जिसमें से समाधान, अग्नि परीक्षा, परिजात, मधुक देशे, मोहभंग, रक्तभिंजल पाखा, जुगक गीता, छोटो जी, आरो इस तरह की चीज़ें हैं जो छपा नहीं, प्रकाशित नहीं हुआ। इनके बारे में भी जो परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य हैं उनको हम लोग जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। खोट्ठा कवि महाकवि श्रीनिवास पाणिनि जी जन्म 25 दिसंबर 1920 में बरबड्डा कल्याणपुर धनबाद जिला भेल हलन। इनकर बापक नाम शालिग्राम पाणिनि और मायक नाम दुखनी देवी हलन। ये सभी आप जानते हैं। कहल जा है जब पाणिनि जी बाबा दादा नवादा जिला मंझवे तुंगी बेलदारी से आयल हला। इनकर बड़ मायक नाम राम खेलावन पाणिनि, बड़ बापक नाम होगा, और मात्र बहन सावित्री देवी हली जिनकर बिहा मोनेटाण में भेल हलन। पाणिनि जी जीवन संगी के नाम मूर्ति देवी हलन, मतलब पत्नी का नाम। 1930 में लोअर प्राइमरी करल बादे पाणिनि जी शिक्षा जिला स्कूल धनबाद में पूरा भेलन। गरीबी के कारण मैट्रिक से आगू नहीं पढ़े पारला। मैं इसको हिंदी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप इतना खोट्ठा समझ रहे हैं आज के डेट में कि इन सब वर्ड को समझ जाएंगे। इनकर बापक मृत्यु 9 सितंबर 1939 साले भेलन। 1944 साले मायक मृत्यु भेलन। 1946 में पाणिनि जी पूर्णा बाजार धनबादी एगो पान गुमटी खोलला और अपन रोजी रोजगार खातिर वहाँ से चलवे लगा, ठीक है। 1939 में इनका पिताजी का देहांत हो जाता है। 44 में माता का देहांत हो जाता है। 46 में धनबाद के पुराना बाज़ार में जो बैंक मोड़ के पास है एक पान का गुमटी खोलते हैं अपना पेट पालने के लिए, रोजगार चलाने के लिए। इनका बेटा भगवान दास, राजकिशोर पाणिनि, ध्रुव पाणिनि और अर्जुन पाणिनि जे अखन खोट्ठाक सेवाएं लागल हथ। अरुण लाल पाणिनि और बेटी निर्मला देवी, रेखा देवी और आशा देवी, ये इनका बेटा और बेटी है। बड़ा परिवार है, ठीक है। अभी अर्जुन पाणिनि जी हैं खोट्ठा के सेवा में लगे हुए हैं। 1950 साले खोट्ठा गंभीर भय से रचना शुरू करला। 1950 साल से ये खोट्ठा में गंभीर होकर, ठीक है, बहुत ध्यान से खोट्ठा में रचना शुरू करते हैं। 1954 साल में खोट्ठा पहल कविता संग्रह बाल किरण प्रकाशित भेल। 1954 में कवि खोट्ठा का पहला कविता संग्रह जो है बाल किरण वो प्रकाशित होता है। सवाल बन सकता है यहाँ से, 19 राष्ट्रवाणी दैनिक में उनकर यहाँ पे 1957 में खोट्ठा भाषा में मातृभाषा नामक एगो पत्रिका प्रकाशन करला और यह बचर आकाशवाणी रांची से खोट्ठा पहल कविता प्रसारण भेल। 1957 में खोट्ठा का एक खोट्ठा भाषा का एक पत्रिका प्रकाशित होता है जिसका नाम मातृभाषा है, ठीक है। और इसी साल में आकाशवाणी रांची से खोट्ठा का पहला कविता का भी प्रसारण होता है, ठीक है। राष्ट्रवाणी दैनिक में उनकर संपादक श्याम कृष्ण बख्शी बाल किरण पर फरनाए के सब्जी छापला। एक पेपर है राष्ट्रवाणी, उसमें जो संपादक थे श्याम कृष्ण बख्शी वो बाल किरण जो इनका जो कविता संग्रह था उस पर
उनका समीक्षा करते हैं और अच्छे से लिखते हैं। महापंडित राव संस्कृतियान संग उनका चिट्ठी पत्री हवा हलन। चिट्ठी से, उसमें फ़ोन नहीं था, टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो चिट्ठी चलता था और चिट्ठी से इनका बातचीत होता था। पानुर जी मेघदूत के अनुवाद खोठाएँ करके गोटे साहित्य जगत में हलचल मचाए देला। मेघदूत जो निबंध है, नाटक है, उसका खोठा में अनुवाद करके पूरे संसार में हलचल मचा दिए थे। यह काम किए थे 1968 में। पानुरी जी के सौभिन कवि जी कह के डाको हला, कवि जनवादी हला। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के युगे गीता कह के सबसे घोषणा पत्र खोठा में कार्यान्वित करला। कम्युनिस्ट पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसको इस युग का गीता कहा और उसको खोठा में ट्रांसलेट कर दिए, कंप्लीट घोषणा पत्र को। इनका यहाँ पर कुछ रचना का नाम दिया हुआ है, जो अभी पढ़ा हम लोगों ने, वही चीज़ यहाँ पे है, दोबारा उसे नहीं पढ़ेंगे। और 7 अक्टूबर 1986 में इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, देहांत हो जाता है। जो सवाल है इसको हम लोग अलग वीडियो में करेंगे। आज हम लोग सभी साहित्यकार के बारे में जान लेते हैं, खास करके जो महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षा उपयोगी तथ्य है, उन सभी को नोट कर लेते हैं। अगले साहित्यकार हमारे हैं डॉक्टर A.K. झा, अजित कुमार झा। देखिए, इनका जन्म का तिथि में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, अलग अलग किताब में अलग अलग दिया है, कौन सही है कौन गलत है ये नहीं कह सकते हैं। इनका पूरा नाम है अजित कुमार झा, डॉक्टर अजित कुमार झा, और इनका उपनाम है झारपात। ठीक है, उपनाम क्या है? झारपात। इसमें जन्म लिखा है 20 जून 1939, मृत्यु लिखा है 29 सितंबर 2013। जन्म स्थान ग्राम चंडीपुर, थाना कसमार, जिला बोकारो। वर्तमान घर कहाँ है? पटरवार, जिला बोकारो, झारखंड में। माँ का नाम कुसुम बाला, पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण झा। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? तो BA तक। ठीक है। उपाधि क्या मिला है? डॉक्टरेट का, महादेशोत्तम का, शताब्दी रत्न का, मौसम वैज्ञानिक। सम्मान क्या मिला है? सपूत सम्मान और श्रीनिवास पानुरी सम्मान, ये सब इनको मिला हुआ है। ठीक है, थोड़ा जानते हैं इनके बारे में भी, क्योंकि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। डॉक्टर A.K. झा खोठा समेत झारखंडी भाषा साहित्य के आंदोलनक आगू पाता के योद्धा लागत। खोठा भाषा साहित्य का अगर आंदोलन है तो उसमें जो सबसे फ्रंट लाइन जो है, अगली पंक्ति, अग्रिम पंक्ति, उनके योद्धा हैं, वहाँ खड़ा होकर खोठा को आगे बढ़ाने में ये अपना योगदान दिए हैं। खोठा खाटी रूप के खोजे और डरवे में इनका बेपटरिया योगदान है। इन मानक खोठा के स्थापित करे ले दिन रात लागल पड़ल हथ। खोठा का जो वास्तविक स्वरूप है उसके खोज में और स्थापित करने में इनका बेहतरीन योगदान रहा है। दिन रात ये मेहनत करते थे ताकि खोठा को ये खड़ा कर सके। इनकर खोठा वैज्ञानिक रूप सब ले बड़ जानकार रूपे जानल है। ई झारखंडी भाषा सांस्कृतिक विशेषता के इंडियन साइंस कांग्रेस के कई गो सेमिनार आलेख पढ़ के परिचय दे रहा था। सेमिनार में जाके ये खोठा में नोट्स पढ़ते थे, आलेख पढ़ते थे, परिचय देते थे और इसका विस्तार करते थे। झा जी भाषा विज्ञानी साहित्यकार के संग मौसम वैज्ञानिकों लागत। साहित्यकार के साथ ये मौसम वैज्ञानिक भी हैं थे। ई खोठा के छाड़ा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, संथाली, मुंडारी और सदानी परिवारक सभे भाषा जानकार लागत। इनकर कलम गद्य पद्य दियो रूपे खोठा हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और कई भाषा में चलने आयल है। मकिन इनका जो कलम है सभी में चला है, सिर्फ खोठा ही नहीं, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, बांग्ला, गद्य पद्य सभी रूप में चलता आया है। लेकिन खोठा तोहर मातृभाषा तैले सबले बेसी रचना खोठे में है। इनका मातृभाषा खोठा था, इसीलिए अधिकतर रचना जो है वो खोठा में ही है। ठीक है, अब थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इनका पूरा नाम जान लिए हम लोग, डॉक्टर अजित कुमार झा है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 20 जून 1939 में बोकारो जिला के चंडीपुर गांव में, ठीक है, जो कसमार में है।
इसके बाद इनके पिताजी का नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण झा, और माँ का नाम क्या है? कुसुमबाला देवी। इनका शिक्षा बीए तक है, बीए तक पढ़े हैं, ठीक है। और इनका उपाधि क्या मिला है? तो डॉक्टरेट का उपाधि मिला है और महादेशोत्तम शताब्दी मिला है। इनका सपूत सम्मान और श्रीनिवास पानोरी सम्मान भी मिलल है। सपूत सम्मान और श्रीनिवास पानोरी सम्मान। इनकरा खोट्ठा वैज्ञानिक रूपे सब लेबोर्ड रूपे जानल जा है। देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि 1997 में भारत सरकार की तरफ से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इनके उपनाम क्या क्या है? झारपात भी है और वैदरबाज। अगला है हमारा विश्वनाथ सुंदीराज। इनके बारे में एक अलग से वीडियो बना हुआ है। इनके बारे में कंप्लीट जानकारी जो है उस वीडियो में दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। इस पर हम लोग समय को पास नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले लेखक की ओर। जी हाँ, अगला है विश्वनाथ नागर। इनके बारे में ज़्यादा कहीं लिखा हुआ नहीं मिला है, छोटा सा मिला है, वही यहाँ भी छपा हुआ है, ठीक है। जितना भी है उसी को पढ़ेंगे हम लोग। खोट्ठा शिष्ट साहित्य छायावादी प्राकृतिक कवि रूपे जानल जाए, नाम जिसका कवि विश्वनाथ नागर। इनका जन्म 7 जनवरी 1939 ईस्वी में धनबाद जिला के भूदा गाँव में एगो किसान परिवार हैल है। इनके बापक नाम जादू रवानी और मायक नाम फूलमती देवी है, ठीक है। ये शिक्षा कहाँ तक प्राप्त किए हैं? इंटर तक। इनकर शिक्षा इंटर तक है। ये कोनो नौकरी पेशा ना करके खेती बाड़ी काम कर रहा था। ये कोई नौकरी नहीं करते थे बल्कि खेती बाड़ी का काम करते थे। करीब 1960 ईस्वी के आसपास है ये खोट्ठा जगते आयल था। श्रीनिवास पांडे जी खोट्ठा साहित्य समिति बनवल हला, और सचिव मनोनीत कर रहा था। इनकर स्वभाव साधा सपाट रहे, छल प्रपंच ना जानत, बहुत सीधे साधे थे। इनका जो रचना है वो क्या क्या है? रंगा लाठी, सुलख साय, खयाम, तौर मधु गीत और झींगा फूल, ये सब है। और ये जो है अप्रकाशित है, प्रकाशित नहीं हुए हैं। इनके बारे में कुछ फैक्ट है जान लेते हैं हम लोग। इनका जन्म 7 जनवरी 1939 को हुआ था। किसान परिवार से इनका जन्म हुआ था। बाप का नाम जादू रवानी था, माँ का नाम फूलमनी देवी था। शिक्षा इनका इंटर तक हुआ है। कोई भी नौकरी नहीं करते थे और खेतीबाड़ी करते थे। 1960 में इनको खोट्ठा साहित्य समिति का सचिव बनाया गया था। और ये बनाया गया था पानोरी जी के द्वारा। ये थे विश्वनाथ नागर। कुछ इनका रचना है जो प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। अगला हमारा सवाल आएगा शिवनाथ प्रमाणिक। इनके बारे में भी आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। इनका उपनाम है मानिक, ठीक है। इनका उपनाम क्या है? मानिक। इनका जन्म 13 जनवरी 1950, 13 जनवरी 1950। जन्म स्थान बैदमारा, बोकारो। माँ का नाम तिनके देवी, बाप का नाम मुरलीधर प्रमाणिक, ठीक है। इनके बारे में जो फैक्ट है वो हम लोग जानते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1950 को, बोकारो जिला के बैदमारा गांव में। माँ का नाम जान गए हम लोग, तिनकी देवी है। बाप का नाम जान गए हम लोग, मुरलीधर प्रमाणिक है। इनका साहित्यिक उपनाम क्या है? तो मानिक है।
बोकारो खोट्टा आंदोलन केंद्र बनावे में इनका जबरदस्त योगदान रहे। बोकारो को खोट्टा आंदोलन का केंद्र बनाने के लिए इनका बहुत ही ज़बरदस्त योगदान रहता है। 1984-85 से एखन तक खोट्टा भाषा साहित्य सांस्कृतिक आंदोलन दमगर समय बन रहा था। अभी भी इनका आंदोलन चल रहा है। प्रमाणिक जी कलम गद्य पे दियो हिंदी और खोट्टा में चला है। प्रमाणिक जी का जो कलम है वो हिंदी में भी, खोट्टा में भी, गद्य में भी और पद्य में भी चलता है। इनका एक महत्वपूर्ण रचना था क्या वो दामोदर कोराई, बहुत ही अच्छा था ना, आप पढ़े हैं सबको। इनका रचना कर्म और रचना धर्म मत माटी मातृभाषा और मानुष के समर्पित है। माटी मातृभाषा और मनुष्य को ये अपनी रचना को समर्पित करते हैं। प्रमाणिक जी कलमकार के संगे संगे एगो दमगर गीतकार और गायकारों लागत। प्रमाणिक जी जो हैं वो सिर्फ लेखक ही नहीं है बल्कि गीतकार भी हैं और गायकार भी हैं। खोट्टा लोकगीतक राग रागिनी के विशेष ज्ञान रखा हुआ था। आकाशवाणी और दूरदर्शन में इनका खोट्टा लोकगीत गुंजित रहा, मतलब आकाशवाणी और दूरदर्शन में इनका खोट्टा गीत जो है वो गूंजता रहता है, चलता रहता है, प्रसारित होते रहता है। ठीक है, और कुछ है। प्रमाणिक जी मंचक बड़ी धाकड़ कवि लागत। इनकर औच शैली सस्वर कविता पाठ खोट्टा जगते ढेरे विख्यात हैं। इनकर कविता तुकांत अतुकांत दियो रकम के पावल जा है। तुकांत क्या होता है, जिसका लास्ट एक जैसे शब्द मिलकर होता है, और अतुकांत क्या होता है, शब्द जो है अलग अलग हो सकता है। दोनों तरह की कविता ये लिखते हैं। इनका कृति जो है वो जानते हैं, नाम से पढ़ते थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। दामोदर कोराई, ततला रहमाल, खोट्टा लोक साहित्य, मत्स्यगंधा, और ये रूसर पुरुष का संपादक भी थे। ठीक है, सम्मान क्या क्या मिला है इनको? सम्मान मिला है काव्य भूषण, परिवर्तन सम्मान, श्रेष्ठ साहित्यकार, श्रीनिवास पानोरी स्मृति साहित्य सम्मान 2019 खोट्टा साहित्य संस्कृति परिषद की तरफ से मिला है, 2019 में मिला है। ठीक है, हमारे अगले साहित्यकार हैं श्याम सुंदर महतो। श्याम, ये हमारा आखिरी है सिलेबस का। श्याम सुंदर महतो श्याम, श्याम इनका उपनाम हो गया। जन्म 5 सितंबर 1936, जन्म स्थान धनबाद जिला खेसमी गांव जो गोमो में है। मायक नाम गंगा मणि देवी, बापक नाम केदारनाथ महतो। शिक्षा इनकर पढ़ाई गाँव में शुरू भल। मैट्रिक 1956 ईस्वी आज़ाद हाई स्कूल गोमो के पास करल बादे संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से BA 1960 ईस्वी में करला। गोमो से BA पास करते हैं और संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से 1960 में वो ग्रेजुएशन करते हैं, BA करते हैं। चाकरी नौकरियां करते थे ये। श्याम जी पढ़ाई ख़त्म करल बादे बोकारो स्टील कारखाना अकाउंट सेक्शन टाइम एंड कीजिंग विभाग काम करे लगला, जहाँ 1997 में सेवानिवृत्त हैल हत। एखन अपन घर रह के साहित्य साधना कर रहा है। अभी अपने घर में रह के ये साहित्य की साधना कर रहे हैं, अपने साहित्य को लिख रहे हैं, बना रहे हैं। इनकी रचना क्या क्या है? मुक्तिक डहर खोट्टा खंड काव्य है। शहीद शक्तिनाथ महतो जीवनी पर लिखल है। चंद्राक मोड़े ब्याल कविता है, ये छपा हुआ है। ठीक है, इसमें सवाल ये बन सकता है कि मुक्तिक डहर किसका जीवनी है या किसके जीवनी पर लिखा गया है, तो आपको जानना पड़ेगा कि शहीद शक्तिनाथ महतो जी का जीवनी पे लिखा गया है मुक्तिक डहर। ठीक है, खोट्टा खंड काव्य है। ये काफ़ी लगनशील लोक लागत, इनके विचार जनवादी है। इनके बारे में कुछ फैक्ट है जानते हैं हम लोग। इनका जन्म पढ़ लिए, जन्म कहाँ हुआ था वो पढ़ लिए। इनका बापक नाम केदारनाथ महतो, मायक नाम गंगा मणि देवी। इनका पढ़ाई गांव से शुरू हुआ। मैट्रिक परीक्षा पास की 1956 में और 1960 में कोलंबस से ये ग्रेजुएशन हो जाते हैं, कोलंबस को हजारीबाग में। श्याम जी पढ़ाई ख़त्म कर बादे बोकारो स्टील प्लांट में BSL जो है अकाउंट सेक्शन में काम करते हैं, जहां से 1997 में रिटायर होते हैं। ठीक है, ये था हमारा साहित्यकारों